तो सोहेन जी, आपको ये पूरा कंसेप्ट आपने देखा, अब इसमें सब कुछ समझ में तो आ गया ना? लगभग समझ, कोई डाउट तो नहीं है ना? बहुत सिंपल है, आप पढ़े लिखे आराम से समझ गए हैं, ठीक है। अभी देखिए सर, हमने इस मीटिंग की शुरुआत कहां से की थी, वो मैं 1 मिनट में थोड़ा रिपीट करना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था कि दुनिया में 2 टाइप की जिंदगी है, 90% की लाइफ और 10% की लाइफ, आम आदमी और खास आदमी। और हमने डिस्कस किया था कि दोनों की जिंदगी में कितना फर्क है। और मैंने आपको एक बहुत ही खास सवाल पूछा था कि आप अपने परिवार को कहां पे देखना चाहोगे आज से 5 साल बाद। जैसे आज है 12 फरवरी 2021, 12 फरवरी 2026 को आप अपने परिवार को, बीवी बच्चों को, माँ बाप को कौन सी जिंदगी देना चाहोगे? तो आपने बोला था कि 10% वाले। इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है। और फिर हमने देखा कि आप जो काम करते हैं उसको 5 साल करने से वो पॉसिबल नहीं है। और मैंने बोला कि मैं एक अपॉर्चुनिटी दिखाता हूं जिससे वो डेफिनेटली पॉसिबल है, और वो अपॉर्चुनिटी मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। अब 100 इंच जो समय है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट समय है, ये खास समय है फैसला लेने का। हम 10 लोग को ये प्लान दिखाते हैं ना, तो 10 में से 5 लोग यस डिसीजन लेते हैं और हमारे साथ जुड़ जाते हैं कि हाँ सर हमको शुरू करना है। 5 लोग नो का डिसीजन लेते हैं और वापस उसी जिंदगी में चले जाते हैं। उनको मौका मिलता है लेकिन वो उस मौके को अडॉप्ट नहीं करते और चले जाते हैं, ये फैक्ट है। अगर मैं आपको बोलूंगा सब लोग हमारे साथ जुड़ते तो ये गलत है, सब लोग नहीं जुड़ते, 10 में से 5 करते, 5 नहीं करते। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सोविन जी, कि एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा जिसको जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, 10% में जाना है, अपने परिवार को दुनिया की हर खुशी देनी है, वो क्या करेगा? उसके सामने दोनों ऑप्शन खुले, यस और नो। वो यस बोल के एक नई जिंदगी शुरू करेगा या नो बोल के उसी लाइफ में चला जाएगा? क्या करेगा? आपको क्या लगता है एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा? तो आगे बढ़ना है। हाँ, तो वो कौन सा डिसीजन लेगा आपके हिसाब से? यस करके आगे बढ़ना है। आपके हिसाब से एक समझदार व्यक्ति इस प्लान के साथ आगे बढ़ेगा, यस डिसीजन लेगा, ठीक है। तो सर अब आपकी बारी है, आपके सामने दोनों रास्ते खुले हैं। आई विल नॉट फोर्स यू, ठीक है, मैं आपको कन्विंस भी नहीं करूंगा, फोर्स भी नहीं करूंगा। आप यस बोलेंगे तो मैं आपको आगे की प्रोसीजर बताऊंगा, आप नो बोलेंगे तो हम चाय पी के अलग हो जाएंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज योर लाइफ। मैं तो एक मीडिएटर हूं, मेरा काम तो सिर्फ दिखाना है। तो सर आपका क्या डिसीजन है, यस और नो? मुझे थोड़ा सोच के बताना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आप सोचना चाहते हैं कि आप इस कंसेप्ट के साथ काम करें कि ना करें। बहुत बढ़िया, सही बात है। देखिए मैं आपको बताऊं, सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने दादाजी से सुना है कि कोई भी काम जो बिना सोचो करोगे ना, उसमें आपको जिंदगी भर अफसोस करना पड़ेगा और आपको नुकसान होगा। और मेरा ये बचपन से फंडा है कि कोई भी काम करने से पहले एक बार सोचना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि आपकी और मेरी सोच मैच होती है और आपकी और मेरे दादाजी की भी सोच मैच होती है। सोचना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आपको कुछ बातचीत आपसे करना चाहता हूँ। देखिए सर, हम लोग सोचते कब है? मान लीजिए आज आप काजीरंगा में बैठे हैं और आपको यहाँ से गुवाहाटी जाना है, ठीक है। आपको ये पता है कि आपको गुवाहाटी जाना है, आपको ये भी पता है कि आप काजीरंगा में बैठे हैं। अब आप जाएंगे तो रास्ते से ही जाएंगे। अब आपके पास गुवाहाटी जाने के 3 रास्ते हैं, 3 ऑप्शन है। तो आप सोचेंगे ना कि इस रास्ते जाओ या इस रास्ते जाओ, इस रास्ते जाओ, यस और नो। लेकिन मान लीजिए कि आपको गुवाहाटी जाना ही है, ये फाइनल है, गुवाहाटी जाना ये फाइनल है और आपके पास एक ही रास्ता है, तो आप क्या करेंगे? सोचेंगे कि जाएंगे? उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 चीज फाइनल है, जाना है गुवाहाटी ये फाइनल है, दूसरा कि दूसरा रास्ता नहीं है, यस और नो। मुझे लगता है जो हमने डिस्कस किया था ना, उसको और जानने की जरूरत है। मैं आपको एक सिंपल फंडामेंटल बताना चाहता हूँ सोविन जी, ये लोग नहीं समझ पाते इस चीज को। देखिए आज 12 फरवरी है 2021, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इस प्लान को, बिजनेस को, प्रोडक्ट को सब भूल जाओ आप थोड़ी देर के लिए। आज 12 फरवरी 2021 है। आज से 5 साल बाद 12 फरवरी 2026 को या तो आप अमीर होगे या नहीं होगे, या तो आप 10% में होगे या 90% में होगे, या तो आप खास व्यक्ति होगे या आम व्यक्ति होगे, या तो आप फ्रीडम के साथ होगे या फिर आप कॉम्प्रोमाइज के साथ होगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि सोमवार को अमीर है, मंगलवार को फिर गरीब हो गए, बुधवार को फिर कामयाब हुए, गुरुवार को फिर नाकामयाब, ऐसा तो नहीं होगा। कोई एक चीज होगा, यस और नो। और वहां पे आपको 10% में ही जाना है, ये तो फाइनल है आपको, ये फाइनल है ना, मतलब गुवाहाटी जाना फाइनल है ना। ओके सर, आज की तारीख में आप मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे आप अगले 5 साल में इतना पैसा कमाएंगे कि आप वहां पे जा पाएंगे। आपके पास दूसरा कोई रास्ता है? और अगर इससे बेटर कोई रास्ता है तो वो कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पस आपको ज्वाइन कराना नहीं है, मेरा एक पर्पस है कि आप अपने मकसद पे पहुंचे। तो आपके पास है कोई रास्ता जहां पे 5 साल में पहुंच पाएंगे सर? फिलहाल तो मेरा पास कोई रास्ता नहीं है। तो सिचुएशन तो वही होगी ना कि गुवाहाटी जाना ये फाइनल है और रास्ता एक ही है। अब रास्ता नहीं है तो हम क्या करेंगे सर? रास्ता ढूंढेंगे। तो रास्ता सामने, आपके सामने आया है सर, ढूंढने की जरूरत नहीं। देखिए सोहन जी, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप ऑनेस्टली इसका जवाब दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि
कि 2000 ये बिजनेस ज्वाइन करने के लिए हो सकता है 2-3 हजार रुपए का आपको प्रोडक्ट लेके डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़े। तो क्या 2000 का प्रोडक्ट लेके कोई आदमी करोड़पति बन सकता है? आपको लगता है कि 2000 का प्रोडक्ट लिया करोड़पति बन जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। नहीं लगता है ना। बहुत सिंपल सवाल है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए 1000, 2000, 5000 का प्रोडक्ट लेना पड़ता है। तो क्या 2-3 हजार का प्रोडक्ट लेके कोई आदमी करोड़पति बन सकता है? तो ये सवाल सुन के यही लगेगा कि पॉसिबल नहीं है, और यही रियलिटी है सर। 2000 का प्रोडक्ट लेके कोई करोड़पति नहीं बनता है, लेकिन सर एक चीज है जो उसे करोड़पति बनाती है, और वो चीज कौन सी है सर पता है? करोड़पति बनने की भूख। 2000 का प्रोडक्ट तो कोई भी लेगा सर, लेकिन मुझे कामयाब होना है, मुझे 10% में जाना है, उसके लिए मुझे इस बिजनेस को करना है, उसके लिए मैं 2000 का प्रोडक्ट लेकर शुरू कर रहा हूं। इस दो डिसीजन में बहुत फर्क है सर। एक है कि 2000 का प्रोडक्ट है, चलो ले लेता हूं। क्यों लिया? 2000 का इसीलिए ले लिया, आपने बोला इसीलिए ले लिया। और दूसरा बोलता है मुझे यहां से बहुत बड़ा बिजनेस करना है और उसकी शुरुआत करनी है, इसीलिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए प्रोडक्ट ले रहा हूं। तो सर वो जो पावर, वो जो भूख है ना सर कि नहीं मुझे कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, उसी से आदमी कामयाब होता है। और एक सबसे मेन चीज है जो कामयाब और नाकामयाब लोगों को अलग करती है सर, ये जितने भी लोग कामयाब है ना सर दुनिया में, 10% लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन 90% लोग उससे ज्यादा मेहनत करते हैं सर। सोइन जी, मर्सिडीज वाला ज्यादा मेहनत करता है कि जो साइकिल रिक्शा चलाता है वो मेहनत करता है? साइकिल वाला ही करता है। मेहनत तो वो करता है, लेकिन सर उसकी और इसकी जिंदगी में इतना फर्क क्यों है पता है? 10% लोगों के अंदर एक क्वालिटी है सर, और वो क्वालिटी है डिसीजन पावर। उनके सामने जब भी मौका आता है ना वो फैसला ले पाते हैं सर। उनके सारे फैसले सही नहीं होते हैं, कोई फैसले उनके गलत होते हैं, कोई सही होते हैं, किसी फैसले में फायदा होता है, किसी में नुकसान भी होता है, लेकिन वो फैसले लेते हैं सर। और 90% लोग क्या करते हैं, जब भी मौका मिलता है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपनी जिंदगी का फैसला नहीं ले पाते। और जब आप अपनी जिंदगी का फैसला नहीं ले पाते तो आपका फैसला कौन लेगी? दुनिया लेगी। फैसला तो लिया ही जाएगा सर, जब आप फैसला नहीं ले पाएंगे तो दुनिया लेगी, लेकिन वो जिंदगी आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी। तो सर एक चीज है जो आपको 10% में बेच पाएगी सर, और वो है डिसीजन पावर। डिसीजन ये है कि मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करना है, ये डिसीजन है। डिसीजन ये भी है कि मुझे नहीं करना है, ये भी डिसीजन है सर। लेकिन ये जो बीच की पोजीशन ना सोच के बताऊंगा, ये डिसीजन नहीं है सर। बात को समझ रहे हो? एक्सीडेंट कहां पे होते हैं सर? रोड के बीच में होते हैं। आप रोड के साइड में खड़े कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, रोड के बीच में एक्सीडेंट होते हैं सर। ये बीच की पोजीशन है, ना इधर ना उधर। सर मैं आपको एक सिंपल बात बोलता हूं, मान लीजिए मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया, मान लीजिए 4 दिन से खाना नहीं खाया, और मेरे सामने खाना आएगा तो मैं सोचूंगा या खाऊंगा? खाऊंगा। सोचूंगा या खाऊंगा? खाऊंगा। सोचूंगा या खाऊंगा? खाऊंगा। क्यों खाऊंगा? भूख था मेरे, भूख है। भयंकर भूख है ना सर। क्या चीज है? भूख। भयंकर भूख है। तो एक सिंपल सवाल मैं आपको पूछता हूं, खाना आपके सामने है, कामयाबी की भूख है? वो तो है ना? तो आप कौन सी कैटेगरी में रहना चाहेंगे सर? उस कैटेगरी में जिनका फैसला दुनिया लेती है, या उस कैटेगरी में जो अपना फैसला खुद लेते हैं? मैं तो एक्चुअली मैं खुद का फैसला खुद लेता हूँ। तभी तो 10% में जा पाएंगे ना। अब बताइए सर कौन सा फैसला? आप नो बोलेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, फिर भी चाय पी के अलग हो गए, लेकिन डिसीजन लीजिए सर। यस भी लीजिए, नो भी लीजिए, बीच में मत रहिए सर। व्हाट इज योर डिसीजन? ठीक है, आपका बात तो बोलने से कोई सच्ची बात है। बहुत दिन बाद ऐसा बात सुन रहा हूँ, मुझे आज तक कोई ऐसा कुछ समझाया, ऐसा कुछ है ही नहीं कोई। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, लेकिन मुझे वही है, मतलब थोड़ा टाइम लेकर सोचना पड़ेगा फिर भी। बिल्कुल सही बात है सर, सोचना चाहिए इंसान को। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं सर, कि सोचना किसी भी प्रोसेस की बिगिनिंग है सर, शुरुआत है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस करना है, तो आप पहले सोचते हैं कि मुझे कोई बिजनेस करना है, फिर आप सोचते हैं कौन सा बिजनेस करूं, फिर उस बिजनेस के बारे में स्टडी करते हैं, सोचते हैं, और फाइनली क्या करते हैं सर? डिसीजन लेते हैं। ठीक है ना? ये जो डिसीजन लेने का प्रोसेस है ना सर, ये लंबा नहीं है, ये लंबा नहीं है सर। आप अपनी जिंदगी में जो बड़ी बड़ी चीजें डिसाइड करते हैं ना सर, वो 10 मिनट में करते हैं। आपकी शादी हो चुकी है? हो चुकी है। तो शादी के लिए आप जब लड़की देखने जाते हैं, आपको कितना समय मिलता है सर? 2 दिन, 5 दिन कि 10 मिनट? 10 मिनट। कितना समय मिलता है? आप शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं, या फिर आप लड़की है और आपको शादी के लिए लड़का देखने के लिए आया, तो आपके पेरेंट्स को अगर ये रिश्ता मंजूर है तो वो आपको कितना समय देते हैं बात करने के लिए, कि जाइए दोनों 5 मिनट बात कर लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट। आपको बोलते हैं 2 दिन बात कीजिए, 5 दिन बात कीजिए, 2 महीना बात कीजिए, ऐसा समय मिलता है? नहीं मिलता है। शादी कोई छोटा डिसीजन नहीं है सर। ठीक है, वो 2-5 मिनट के अंदर हम जिंदगी का फैसला ले लेते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि मंदिर जाने में 10 मिनट ही लगता है, लेकिन वो फैसला लोग डिले करते जाते हैं।
बात को समझ रहे हो? डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगता है। अगर आप सोचेंगे ना कि मुझे आज ये फैसला लेना है तो आज आप ले ही लेंगे ये फैसला। बात को समझ रहे हैं? तो यही चीज है सर कि आप जितना डिले करेंगे उतना आप अपने लाइफ को डिले करेंगे। बात फिर वही है, अगर मुझे प्यास है भयंकर, मेरे सामने पानी है, तो मैं बोलूंगा कि मैं 2 दिन सोचता हूं उसके बाद पानी पीऊंगा कि तुरंत पीऊंगा? तुरंत पीऊंगा। तो आपको ये जो आपने मुझे बताया, मैं फिर से एक बार पूछना चाहूंगा, आपको सच में 10% में जाना है? सही में जाना है। श्योर? श्योर। वो भूख महसूस हो रही है कि मुझे कामयाब होना है? क्योंकि अगर आप अगले 5 साल में कामयाब नहीं हो तो नाकामयाब ऑटोमेटिक हो जाओगे सर। ये जो इतना अच्छा बगीचा आपको दिख रहा है ना, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर यहाँ कुछ नहीं करेंगे तो जंगल अपने आप उगेगा सर। विदाउट डिसीजन पावर जिंदगी में हम कहीं नहीं जा पाएंगे सर। फ्लो में चलेंगे, दुनिया हमें चलाएगी सर। ठीक है, तो बोलिए सर आपका डिसीजन क्या है, यस और नो? चलिए, मेरा डिसीजन तो आपकी तरफ ही है। मेरी तरफ नहीं सर, आपको डिसीजन लेना है। आपका फैसला मैं लूंगा तो फिर वही बात हो गई कि आप 90% में चले गए, आपका फैसला दुनिया ले रही। यस है। अच्छा, आप एक सवाल पूछना, करना है कि 100% करना है? 100% करना है। 100%